अच्छा, वो वाला तस्वीर आप दिखा रहे हैं क्या? वो उधर आ गया। जी 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 जी। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, दोनों में से कट्टर ईमानदार ज्यादा कौन है? नहीं नहीं नहीं, आप तो गलत दिखा रहे हो। इनकी 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 सरगना कहाँ है? आप कह रहे गलत दिखा रहे हो? हाँ, इनके ऊपर एक सरगना है, इनकी बॉस है। मित्रों, मैं एक बात कहूं, आपने ये दिखाई दिया, भारत के प्रजातंत्र का दर्जा उड़ाने वाला उस और कोई नहीं हो सकता है। हमारे मित्र अरविंद केजरीवाल, इनकी सरगना, इनकी बॉस हुई है। मुख्यमंत्री रहे, कोई फाइल, कोई दस्तखत, कोई निर्णय, कोई गुनाह का भी अपने नाम पे जिम्मेवारी नहीं है। ये तो उनकी दो प्यादे हैं। ये प्यादाओं की फोटो मत दिखाइए, मूल गुनहगार की फोटो दिखाइए। आज धोखा, जी जी, देश की मानस को धोखा देने का वो पीएचडी होल्डर है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने हमें समय दिया और संसद के इस सत्र में, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण सत्र में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे धर्मेंद्र प्रधान, हर सवाल का बेबाक जवाब दिया। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है प्रमोद तिवारी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और डिप्टी लीडर हैं राज्यसभा के। तो जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करिए। और मेरे साथ मौजूद हैं मुख्तार अब्बास नकवी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री। आपका भी अभिनंदन है सर। सबसे पहले तो शुरुआत इसी से करते हैं कि काम तो लिमिटेड होता है, लेकिन संसद में हंगामा अनलिमिटेड हो रहा है। आप डिप्टी लीडर हैं राज्यसभा के कांग्रेस के, क्यों आपको लगता है कि राहुल गांधी जी एक ऐसी बात बोल गए विदेशी धरती पर जिसने बवाल मचा दिया? देखिए, माइक सर। पहली बार 1947 से 52 से हमेशा ये इल्जाम लगता रहा अपोजिशन पर कि वो हंगामा करता है, सदन नहीं चलने देता। पर देखकर भी न देखा जाए तो अलग बात है, वरना राज्यसभा टीवी झूठ नहीं बोलेगा। इसके पहले कि हमारे चेयरमैन साहब बोलें कुछ, हम बोलें, उसके पहले मंत्री से लेकर नीचे तक सब एक साथ शोर मचाना शुरू कर देते हैं। और अब तो ये इतना दिखने लगा है कि कोई इनकार नहीं कर पाएगा कि ये, मैं तो, मेरा जितना अनुभव है 4 डिकेड्स का, मैंने नहीं देखा रूलिंग पार्टी कभी हाउस ना चलने दे। सत्ता पक्ष है वो हाउस नहीं चलने दे रहा। मैंने बिल्कुल साफ कहा है कि सत्ता पक्ष हाउस डिस्टर्ब करता है। हम इसके पहले कि कोई मांग उठा पाए, उसके पहले उनकी मांग उठ जाती है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो ये मेरे हाथ में नहीं है, विपक्ष के हाथ में नहीं है। और क्या बोल गए राहुल जी कि हंगामा बरपा है? अरे प्रधानमंत्री जी क्या बोले हैं, सुन लीजिए। होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये तो था चीन, संघाई, ये है दक्षिण कोरिया। हिंदुस्तान में वो तो एमपी के तौर पे बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बोले हैं। ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए। ये है दक्षिण कोरिया। कौन सा पंजा था? अब आइए भ्रष्टाचार पे है। ये है जर्मनी। मतलब एक चीज, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह, जी जी, राजनीतिक विचारधारा का मतभेद अपनी जगह, लेकिन अगर कोई हिंदुस्तान में जन्म लेकर ये कहे मुझे हिंदुस्तान में जन्म लिया इसलिए शर्म आती है, तो मैं कहना चाहूँगा उसे भारत माता से प्यार नहीं, हिंदुस्तान से प्यार नहीं, और वो इस पद के योग्य नहीं। जी, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, वो कह रहे हैं राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया, हंगामा बरप गया। सिर्फ इतना ही तो बोला था कि भारत, अमेरिका और ब्रिटेन जो है वो लोकतंत्र के सबसे बड़ा विरोध है और भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, क्या उनको दिख नहीं रहा? इसमें क्या बड़ा बोल दिया? इतनी परेशानी क्यों हो गई आप लोगों को? देखिए अमीश जी, अभी प्रमोद भाई ने बहुत विस्तार से, बड़े प्यार से, बड़ी शालीनता से अपने नेता का बचाव किया है। एक चीज़ बहुत साफ है, ये जो कुछ भी
कांग्रेस पार्टी या उनके नेता कर रहे हैं वो बाई चांस नहीं है बल्कि बाई चॉइस है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ बाई चॉइस है कि जब से नरेंद्र मोदी जी 2014 में जनता के जनादेश से परिवार तंत्र को पछाड़ करके प्रजातंत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं, डायनेस्टी को डिमोलिश करके और डेमोक्रेसी को दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं, तब से थोड़ा परेशानी इन लोगों को है। एक चीज़, दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने एक बात कही आपसे कि ये सब कुछ जो है बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। आपको याद होगा 2015 54 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में, अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए हुए थे। आ करके दुनिया के आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर डिबेट कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, डिसीजन कर रहे थे। और ये बहुत दशकों के बाद 54 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि भारत की धरती पर तमाम मुद्दों पर और विश्व के तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। उस समय क्या कांग्रेस पार्टी के समर्थन से हो क्या रहा था? अवार्ड वापसी अभियान। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकाल करके अवार्ड दिखाए जा रहे थे कि हमें अंग्रेज़ों ने, हमें मुगलों ने अवार्ड दिया है, मोदी जी को हम वापस करने जा रहे हैं। 2020 आता है, बहुत उसके बाद बहुत, आप इतना समय नहीं, उस बहुत घटनाएं हुई हैं। 2020 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में होते हैं तो क्या चल रहा होता है? शाहीन बाग। और अभी जब G20 भारत में चल रहा है, भारत मेज़बानी भी कर रहा है, भारत अध्यक्षता भी कर रहा है, तो आप विदेश में जा कर के ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र, भारत की संसदीय मर्यादाएं और भारत का में जो है वो सहिष्णुता पूरी तरह से डिमोलिश हो गई है, ध्वस्त हो गई है। यानी कि ये एक बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। और ये जानबूझ करके भारत को बदनाम करने की जो मानसिक और सामंती सोच है, उसका एक परिणाम है। जी प्रमोद तिवारी जी, एक इस विषय पर तो बहुत बात हुई कि राहुल गांधी ने अमेरिका और ब्रिटेन को इंटरफेयर करने के लिए बोला भारत के मुद्दे पर, लेकिन एक मुद्दे पर बात नहीं हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल पे हाथ रख के बताइए, राहुल जी ने कहा विदेशी धरती पर कि भारत में सिख और मुसलमान सेकंड ग्रेड सिटीजन है मोदी के भारत के अंदर। क्या आप मानते हैं इस बात को? मैं बहुत साफ कर दूं, पहले तो आप जरा वो क्लिप दिखा दीजिए। इतना बड़ा चैनल है जहां राहुल गांधी ने अमेरिका या किसी देश से इंटरवीन करने के लिए कहा हो, हस्तक्षेप करने के लिए कहा हो। मैं, आप चाहेंगे तो आज आपके कार्यक्रम के समाप्ति के पहले दे दूंगा, जब उन्होंने ये कहा है कि हम इसे अपने सदन के अंदर लोकतंत्र के दायरे में तय कर लेंगे। सुनिए सुनिए। नहीं, आपने बोला तो मैं भी कोई 10 सेकंड का मौका दे दीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, मैं आपको आज से नहीं जानता, बहुत दिनों जानता हूँ जी। तो मेरी गाड़ी पटरी पर से मत उतारिए। ना मैं आपकी गाड़ी, मैं एक गाड़ी चल चुकी है, जरा इसे सुन लीजिए। मैं आपसे, मतलब आपको लगता है मेरे सवाल पूछने से आपकी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी? अरे साहब, आप अच्छों को बेपटरी कर देते। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। देखिए, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ आपकी। जी 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 जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि क्या मंच हो सकता है, अगर एक आदमी मेंबर पार्लियामेंट है तो उसका संवैधानिक लीगल मंच होगा पार्लियामेंट। राहुल गांधी ने मुंह जवानी रिक्वेस्ट की, स्पीकर के चैम्बर में गए, लिख के दिया कि मुझे आप लंदन में मैंने क्या कहा है बोलने का 5 मिनट का मौका दीजिए, और सारी एविडेंस लेके गए। और उसके बाद अगर सरकार उनको मौका न दे 5 मिनट बोलने के लिए, तो सरकमस्टेंस, यही तो कहते हैं बदनीयती, इसी को तो कहते हैं बदनीयती। आप सच्चाई सामने नहीं आने दे रहे हो। जब हम भागें या हम वहां ना बोलना चाहें, हम तो रिटर्न रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको बुलवाओ, हम वहां के बारे में बोलेंगे, तो खड़े हो जाते हैं। सब मंत्री से लेकर संतरी तक हाउस डिस्टर्ब कर देते हो, 1 मिनट के अंदर हाउस चला जाता है। तो हम कह रहे हैं इसकी चर्चा ना आप करिए, ना आप वहां थे, ना मैं था, और मुख्तार भाई तो नहीं गए थे, मैंने इनका देख लिया पासपोर्ट जी। मैं सिर्फ आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए एक चीज मैं साफ कर दूं, मुख्तार भाई मेरे सीनियर रहे वहां पे, हम दोनों एक शहर के हैं, इलाहाबाद से हम दोनों आते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। ये नहीं गए थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उनको